आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति भवन में आज मनाया जाएगा राजाजी उत्सव। आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के मुजस्मे की होगी रूनुमाई। गुलामी की जहनियत से आजादी की सिमत में अहम कदम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से कबल बेंजामिन नेतन्याहू ने दोनों मुमालिक के दरमियान मजबूत इत्तेहाद का किया जिक्र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमन और तरक्की के लिए एक मुश्तरका अज़्म पर मबनी दोस्ती भारत के लिए अहम। भारत ने की अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के फिजाई हमले की मजम्मत। बताया दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के तई अज़्म का किया इयादा। फौजी कशीदगी में इजाफे के दरमियान जुमेरात को होंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान एटमी मुआहदे से मुतालिक अहम मुज़ाकरात। अम्मान के वज़ीर ख़ारजा ने दी इत्तला। बाफ्टा अवार्ड 2026 में भारतीय फिल्म बूंग ने रकम की तारीख। चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म जुमरे में बेहतरीन फिल्म का जीता अवार्ड। गुलमर्ग में आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे एडिशन की होगी शुरुआत। 26 फरवरी तक होने वाले इनेकाद में 1000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में तारीखी राजाजी उत्सव का इफ्तिताह करेंगी। मेले के दौरान आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के मुजस्मे की नकाब कुशाई होगी। फेस्टिवल के दौरान 24 फरवरी से 1 मार्च तक राजाजी की जिंदगी, शराकत और फलसफे पर एक खुसूसी नुमाइश का भी मुनक़िद की जाएगी, जिससे हम वतनों को उनकी मुनफरिद शराकत को समझने और उनकी तारीफ करने का मौका मिलेगा। ये तकरीब मुल्क की तारीख और सकाफत को जिंदा करने की एक बामानी कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 131वें एपिसोड में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्राण का जिक्र करते हुए कहा कि राजाजी उत्सव राष्ट्रपति भवन में मुल्क को गुलामी की जहनियत से आज़ाद कराने की सिमत में मनाया जाएगा। आज देश गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़कर भारत की संस्कृति से जुड़ी चीजों को महत्व देने लगा है। इस दिशा में हमारे राष्ट्रपति भवन ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कल यानी 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे उन लोगों में थे जिन्होंने सत्ता को पद की तरह नहीं, सेवा की तरह देखा। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की प्रतिमा भी राष्ट्रपति भवन में लगी हुई थी। अब इस प्रतिमा के स्थान पर राजाजी की प्रतिमा लगाई जाएगी। राजाजी उत्सव के दौरान राजगोपालाचारी जी पर आधारित प्रदर्शनी भी लगेगी। ये प्रदर्शनी 24 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि काबीना की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इजराइल के तारीखी दौरे के बारे में बात की गई है। उन्होंने कहा कि इजराइल और भारत के दरमियान ताल्लुकात दो आलमी रहनुमाओं के दरमियान मजबूत इत्तेहाद है। दोनों मुमालिक जिद्दत, सलामती और मुश्तरका स्ट्रेटेजिक विजन में शराकतदार हैं। वो मिलकर इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पुरअज़्म मुमालिक का एक ग्रुप तश्कील दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि AI से लेकर इलाकाई ताउन तक दोनों मुमालिक के दरमियान शराकतदारी नई बुलंदियों को छू रही है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि यरूशलेम में आपसे मुलाकात का इंतजार रहेगा, PM मोदी।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने आइंदा इजरायली दौरे के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से शेयर की गई पोस्ट में लिखा कि आपका शुक्रिया मेरे दोस्त वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू। भारत और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात और हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात के तनव्वु पर मैं आपसे पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ। भारत इजराइल के साथ हमारी अटूट दोस्ती की गहरी कद्र करता है जो एतमाद, इख्तरा, अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। मैं अपने आइंदा इजरायली दौरे के दौरान आपके साथ बातचीत का मुंतज़िर हूँ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली पुलिस के यौम तासीस के मौके पर मुनक़िद होने वाली एट होम तकरीब में शिरकत करेंगी। ये खुसूसी तकरीब दिल्ली पुलिस की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िद की जा रही है। काबिल ज़िक्र है कि दिल्ली पुलिस 1861 में कायम की गई थी और इसके बाद से इस फोर्स ने कौमी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी फराहम करने, अमन व अमान बरकरार रखने और जराइम पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया है। इस तकरीब में सदर जमहूरिया दिल्ली पुलिस के एहलकारों और उनके अहल खाना से भी मुलाकात करेंगी। ये तकरीब न सिर्फ दिल्ली पुलिस की कई दहाइयों की बहादुरी और लगन का जश्न मनाती है, बल्कि उनकी बेलौस खिदमात के लिए मुल्क की शुक्रगुजारी की अलामत भी है। सदर जमहूरिया की मौजूदगी फोर्स के जवानों के हौसले बुलंद करने में अहम किरदार अदा करेगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में एक मुश्तरका ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर शुरू किए गए ऑपरेशन तराशी में एक और दहशतगर्द मारा गया। अब मारे गए दहशतगर्दों की कुल तादाद 3 हो गई है। फौज की व्हाइट नाइट कोर के CIF डेल्टा यूनिट ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के साथ मिलकर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा करके दहशतगर्दों को खत्म कर दिया। तसादुम के मकाम से 2 AK-47 राइफलों समेत बड़ी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया गया। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। बजट इजलास के आगाज से पहले वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम ऐलानात किए। उन्होंने कहा कि बजट मालियाती निज़ाम नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखते हुए आवाम को राहत फराहम करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर सख्त फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र को मरकज़ से अहम मदद मिली है। वज़ीर आला ने यह भी कहा है कि दावोस में 30 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मुआहदों के बारे में तफसीली मालूमात कानून साज असेंबली में फराहम की जाएगी और गलत फहमियों को दूर किया जाएगा। AI फॉर एग्री समिट जो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई, ज़राअत के शोबे में AI में जिद्दत, इख्तरात और उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल कर रही है। महाराष्ट्र हुकूमत के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा इवेंट में बहस व मुबाहिसे के साथ साथ एक खुसूसी नुमाइश भी शामिल है जो ज़राई वैल्यू चेन को तब्दील करने वाले इख्तराई हल की नुमाइश करती है। इस इजलास में AI से चलने वाले टूल्स से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स तक तमाम इजादात ज़राअत को ज़्यादा मौसर और पायदार बनाने की सिमत में अपनी सलाहियत का मुजाहिरा किया जा रहा है। झारखंड में आज 48 शहरी बल्दियाती इदारों में इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई है और सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबात में 43.43 लाख से ज़्यादा वोटर अपने हक़ राय-दही का इस्तेमाल करेंगे। वोटों की गिनती 27 फरवरी को होगी और इससे 9 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों और 20 म्युनिसिपल काउंसिलों और 19 नगर पंचायतों के 1042 वार्डों में मेयर, चेयरपर्सन और काउंसिलरों का इंतखाब होगा। 48 शहरी बल्दियाती इदारों में कुल 187 वार्ड हैं, लेकिन इंतखाबात सिर्फ 142 वार्ड में हो रहे हैं क्योंकि 41 काउंसिलर पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। कागजात नामजदगी मौसूल ना होने पर 3 वार्ड खाली रहेंगे और मांगो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 1 वार्ड में उम्मीदवार की मौत के बाद इंतखाब मनसूख कर दिया गया। रियासती इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी राधे श्याम प्रसाद ने बताया है कि 235 खवातीन समेत 562 उम्मीदवार मेयर और चेयरपर्सन के ओहदों के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि वार्ड काउंसिलर के ओहदों के लिए 2727 खवातीन समेत 5562 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं और साथ ही इंतखाबात के लिए कुल 4307 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।
इलेक्शन कमीशन 24 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इलेक्शन कमीशन और रियासती इलेक्शन कमिश्नरों की एक कौमी गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस 27 साल के वक्फे के बाद मुनक़िद हो रही है। गोल मेज कॉन्फ्रेंस की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार करेंगे। तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के रियासती इलेक्शन कमिश्नर अपने कानूनी और तकनीकी माहिरीन के साथ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल अफसरान भी इसमें शिरकत करेंगे। गोल मेज कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद इंतखाबी अमल और निज़ाम के हवाले से इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के कामकाज में हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। इंतखाबी अमल को मजबूत बनाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी, EVM और वोटर लिस्टों के इश्तराक पर भी बातचीत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के सरकारी दौरे पर हैं और इस दौरे का बुनियादी मकसद उत्तर प्रदेश को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग मरकज़ के तौर पर कायम करना और बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। और इस दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंगापुर की आला सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे, जिसमें सिंगापुर के वज़ीर आज़म और सदर थरमन शामगोनियटम और वज़ीर ख़ारजा के साथ दो तरफा बातचीत भी शामिल है। ये मुलाकातें उभरते हुए शोबों जैसे कि डिजिटलाइजेशन, हुनर की तरक्की, पायदारी और मैन्युफैक्चरिंग में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज होगी। राब्ते और इक़्तिसादी शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए कई अहम मुआहदों पर दस्तखत किए जाने की भी तवक्को है। सिंगापुर के साथ ही इस स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद से उत्तर प्रदेश की सनअती तरक्की को एक नई तहरीक मिलने का इम्कान है। मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा आज एम्स भुवनेश्वर में लीवर ट्रांसप्लांट यूनिट और रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का ऑनलाइन इफ्तिताह करेंगे। भारत ने आज़ा के अतिये और पेवंदकारी में तारीखी पेशरफ्त की है। आज़ा के अतिये के जरिए एक शख्स 8 जिंदगियां बचा सकता है और बहुत से लोगों की जिंदगियों को बेहतर बना सकता है। एक शख्स 75 किस्म के टिश्यूज अतिया कर सकता है। जी हाँ, आज़ा का अतिया एक अजीम अतिया है। आपके जाने के बाद भी आपके आज़ा बहुत से लोगों को ज़िंदगी बख्शते रहेंगे और बहुत से ख़ानदानों की ज़िंदगियों को संवारते रहेंगे। पिछले कुछ सालों में आज़ा के अतिये के बारे में बेदारी में इजाफा हुआ है। साल 2024 में 19,000 लोगों ने आज़ा की पेवंदकारी की, जो आज़ा के अतिये से मुमकिन हुई है। भारत सरकार एक राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चला रही है, जिसके तहत हमने पूरे देश व्यापी नेटवर्क को स्थापित किया है। इसका पर्पज़ ये है कि जब भी कोई दान होता है तो वो एक दान इस एक ट्रांसपेरेंट वे में, इक्विटेबल वे में, पॉलिसी के हिसाब से, कंप्यूटराइज सिस्टम के हिसाब से जिनको ज़रूरत है उनका भी पूरा एक आंकड़ा हम लोग रख पाएँ और जो दान कर रहे हैं उनके भी अंगों का उनको भी एक टाइम लिमिट के अंदर उनका हम ट्रांसप्लांट करा पाएँ। मौसम में बहार जारी है, जो अपने रंग बिरंगे फूलों, दरख्तों और फलों और मुख्तलिफ किस्म के फलों और सब्जियों के लिए मशहूर है, जो इंसानियत के लिए कुदरत का प्यारा तोहफा है। कर्नाटक के कलबुर्गी में महकमा बागबानी ने अप्पा गार्डन में फूलों और फलों की नुमाइश का एहतमाम किया। नुमाइश में मुख्तलिफ किस्म के फूलों और सब्जियों को पुरकशिश अंदाज में पेश किया गया। नुमाइश का मौजू भारतीय आइन पर मबनी था। अरुणाचल प्रदेश के तंगसा कबीले का एक रंगारंग और मुतहर्रिक त्यौहार है मुंह मोल। ये न सिर्फ ज़राअत से वाबस्ता है, बल्कि तांगसा बरादरी के सकाफती विरसे और रिवायात की अलामत भी है। ये त्यौहार जिंदगी और खुशी का संगम है, खेतों से दिलों तक फैलता है। मुंह मोल तांगसा कबीले का एक बड़ा और बड़े पैमाने पर मनाया जाने वाला त्यौहार है, जो ज़राई काम के ख़िताम या नई नस्ल की आमद की अलामत है। यह त्यौहार तांगसा बिरादरी के दरमियान इत्तेहाद और खुशी की अलामत है। रिवायती रंग बिरंगे मलबूसात, गानों, रक्सों और मौसीकी के साथ इस त्यौहार को मनाते हुए तांगसा बिरादरी अपने सकाफती विरसे को जिंदा रखने और अपनी रिवायात से मुंसलिक करते हुए इस त्यौहार को मनाती है। मुंह मोल का जश्न मजहबी अकीदत और एहतराम से भरा होता है। लोग अच्छी फसल, अपने मवेशियों के लिए खुशहाली और अपने खानदान के लिए अमन और खुशी के लिए मंत्रोच्चारण करते हैं।
नौजवान नस्ल इस त्यौहार को अपनी रिवायात को महफूज रखने और आने वाली नस्लों तक पहुंचाने का एक अहम मौका समझती है और इस दिन लोग अपने प्यारों से मिलते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। मोह मोल त्यौहार के दौरान तांगसा बिरादरी अपने रिवायती लिबास में नजर आती है, जो उनकी सकाफती विरसे का एक अहम हिस्सा है। इस त्यौहार के जरिए तांगसा कबीला अपने माजी का एहतराम करता है और इसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने के लिए इक़दाम करता है। मोह मोल का ये त्यौहार न सिर्फ तांगसा कबीले की सकाफती शिनाख्त की अक्कासी करता है, बल्कि ये जिंदगी के नए आगाज, खुशी और उम्मीद की अलामत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं, जहां कौमी राजधानी दिल्ली में AI सरबराह इजलास में यूथ कांग्रेस की तरफ से किए गए नीम बरहना एहतजाज पर वजीर आज़म ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। AI सरबराह इजलास में कांग्रेस कारकुनों के एहतजाज की शदीद मजम्मत करते उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ सियासी जमातें हिंदुस्तान की कामयाबी को हजम नहीं कर पा रही हैं। कांग्रेस कारकुनों पर शर्ट उतारने के लिए उन्होंने तंज किया। आगे जान लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदले हुए हालात में अब हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए हिंदुस्तानी वफ्द का अमेरिकी दौरा मुलतवी कर दिया गया है और इसको दोबारा से मुतालबा करने तजवीज़ करने की रखी गई है। आगे बढ़ते हैं, इसके हवाले से ही एक और खबर यहाँ पे शाया हुई है, जहाँ ट्रंप ने अदालत का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। आलमी टैरिफ की शरह जो है वह 10% से बढ़ाकर अब उन्होंने 15% कर दी है। अहकामात फौरी तौर पर नाफिज कर दिए गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस माह के शुरू में वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान ऐलान करदा तिजारती मुआहदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात का भी जिक्र किया। आगे बैनुल अक़वामी सफ़े पर यहाँ हम नज़र डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एटमी मुज़ाकरात के नए दौर के इंतजार के साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ईरान एटम बम बनाने से महज एक हफ्ता दूर है। आगे बढ़ते हैं, इसी के हवाले से ईरानी सदर का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में दबाव के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। और आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां अफगानिस्तान में आपको बता दें कि सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की बमबारी हुई है और 20 अफराद हलाक हुए हैं। मुनासिब वक्त पर इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों पर अफगान वज़ारत दिफ़ा का रद्द-ए-अमल सामने आया। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, उसी हवाले से अखबार ने कई आर्टिकल इसमें शाया किए हैं, जिसमें लिखा है जिस्म और रूह और माल की ततहीर का अजीम मौका है ये रमज़ान का महीना। रमज़ानुल मुबारक मोमिन के लिए जिस्म और रूह और माल की पाकीज़गी का एक अजीम और सुनहरी मौका होता है। ये महज भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं है, बल्कि एक जामे तरबियती निज़ाम है जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू को संवारता है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, जहां भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में किए गए फ़िज़ाई हमलों की शदीद मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ये हमले, जिनमें ख़वातीन और बच्चों समेत आम शहरियों की ज़िंदगी गई, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की एक और कोशिश है। भारत ने अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और आज़ादी के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान एटमी मुआहदे के हवाले से अहम मुज़ाकरात 26 फरवरी को जिनेवा में शुरू होंगे। अम्मान ने इस मुलाकात की तस्दीक की है। अम्मान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल-बुसूदी ने इतवार के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात जिनेवा में होंगे और मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मुस्बत कोशिशें जारी हैं। और इस दौरान ईरान ने खत्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का इरादा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि हालिया मुज़ाकरात में अमली तजावीज़ का तबादला हुआ है, जिससे हौसला अफजा इशारे मिले हैं। ताहम उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि ईरान अमेरिकी इक़दामात पर कड़ी नज़र रखे हुए है और किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी तैयारी कर ली गई है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा में वाक़े मारेलागो रिजॉर्ट में दाखिल होने वाले मुसल्लह शख्स को सीक्रेट सर्विस ने गोली मारकर हलाक कर दिया। इतलात के मुताबिक ये शख्स रिहाइश गाह के महफूज इलाके में हथियार लेकर दाखिल हुआ था। ट्रंप अक्सर वीकेंड ओशन रिसोर्ट में मनाते हैं, लेकिन हमले के वक्त वो वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में थे। अमेरिकी खुफिया सर्विस ने इत्तला दी है कि इतवार की सुबह फ्लोरिडा में सदर ट्रंप की मारेलागो रिजॉर्ट स्टेट में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले मुसल्लह शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मरने वाले शख्स की उम्र मुबैना तौर पर तकरीबन 20 साल की थी और वो शॉटगन और ईंधन की कैन के साथ रिजॉर्ट के नॉर्थ गेट में दाखिल हुआ था और इससे कबल सितंबर 2024 में एक शख्स ने ट्रंप पर हमला करने की नाकाम कोशिश की थी। जनूबी बहराए चीन के इलाके में इतवार की शब एक ताकतवर जलजला आया। जलजला भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:27 पर आया, जिसकी शिद्दत रिएक्टर पैमाने पर 7 नापी गई। इतलात के मुताबिक जलजले की गहराई तकरीबन 625 किलोमीटर थी। माहिरीन का कहना है कि इतनी गहराई में आने वाले जलजले आम तौर पर कम नुकसान पहुंचाते हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि जलजले का मरकज मलेशिया की साहिली रियासत के दारुल हुकूमत कोटा किनाबालू से 100 किलोमीटर दूर था और इससे कबल जुमेरात 19 फरवरी को दुनिया के 2 हिस्सों में जलजले के 2 झटके महसूस किए गए। तिब्बत में 4.3 शिद्दत का जलजला आया, जिसकी शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 4.3 थी और इसकी गहराई 130 किलोमीटर थी। 5.5 शिद्दत का जलजला जनूबी ईरान में भी आया था। मैक्सिको की फौज ने इतवार के रोज एक बड़ी कार्रवाई में, यहां आपको बता दें कि कार्टेल के बदनाम जमाना एक नेमेसियो रूबेन को गिरफ्तार कर लिया है, हलाक कर दिया है, जिसे एल मेंचो के नाम से जाना जाता है। इस कार्रवाई के बाद कार्टेल के जुनूबी कार्रवाई करते हुए गवाड लहारा हवाई अड्डे पर मुसल्ला हमला किया। जराये का कहना है कि एल मेंचो एक फौजी ऑपरेशन के दौरान मारा गया। अमेरिका ने एल मेंचो की गिरफ्तारी का 22 बनने वाली मालूमात के लिए $15 मिलियन के इनाम की पेशकश की थी। एक विफाकी एहलकार ने मौत की तस्दीक की है, लेकिन कार्टेल ने फौरी तौर पर गवाड लहारा और प्लूटो वल्लराटा जैसे इलाकों में हमले शुरू करके जवाब दिया। अमेरिकी शहरियों को महफूज इलाकों में रहने का मशवरा दिया गया है, जबकि मैक्सिको की मुतादिद रियासतों में पुरतशद्दुद हमले हो रहे हैं। इंडियन सिटीजन एसोसिएशन ने काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने के साथ मिलकर एक खुसूसी तकरीब मैत्री संगम का इनेकाद किया। ये तकरीब भारतीय कौमी तराने वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह की याद में मुनक़िद की गई। नेपाल में मुकीम भारतीय निजात अफराद ने जोश व खरोश के साथ इस तकरीब में वंदे मातरम का एक ग्रुप पेश किया और भारत नेपाल के दरमियान सदियों पुराने सकाफती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। मुंतज़मीन का कहना है कि ये तकरीब न सिर्फ तारकीन वतन की अपनी मदर वतन भारत से गहरी अकीदत की अक्कासी करती है, बल्कि मेज़बान मुल्क नेपाल की मईशत को मजबूत बनाने के लिए उनके अज़्म को भी वाज़े करती है। मणिपुरी फिल्म बोंग ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स बाफ्टा में अपना परचम लहरा दिया है। मणिपुरी फिल्म बूंग बाफ्टा अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। 79वें बाफ्टा अवार्ड में बूंग ने चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म जुमरे में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता है। बाफ्टा जीतने वाली फिल्म बूंग की कहानी एक प्यारी और दिल को छू लेने वाली है। ये फिल्म मणिपुर की वादी में रहने वाले एक बच्चे बूंग पर मबनी है। बरसों से अकेला रह रहा ये बच्चा अपनी माँ को खुश करने के लिए बूंग उसे एक ख़ास तोहफे देने का मंसूबा बनाता है और वो तोहफा अपने बाप को वापस लाने के लिए है। वो अपने बाप की तलाश में निकल पड़ता है। बूंग की ये कहानी, जो अपनी माँ की खुशी के लिए अपने वालिद को तलाश करने के लिए निकलता है, एक दिलचस्प कहानी है। बूंग को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और इस फिल्म को प्रोड्यूसर, हिदायतकार और अदाकार फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर 2024 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। ये सितंबर 2025 में भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लक्ष्मी प्रिया देवी की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म को फरहान ने विकेश भूटानी, एलमेल एलेक्स और रितेश सदवानी और शुजात सौदागर के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया था। भारत ए के बांग्लादेश ए को एक तरफा फाइनल में 46 रन से शिकस्त देकर ACC विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट जीत लिया है।
भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 7 विकेटों पर 134 रन बनाए और तेजल ने भारत के लिए 34 गेंदों पर नॉट आउट 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान राधा यादव ने 36 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 19.1 ओवर में 88 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम की जानिब से प्रेमा ने 3 विकेटें हासिल की। भारत ए ने भी 2023 में पहले टूर्नामेंट के फाइनल में बांग्लादेश ए को शिकस्त देकर खिताब जीता था। आज वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमें अपना पहला सुपर 8 मैच खेलेंगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे ने 2 आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को शिकस्त दी है। अब उनका अगला हदफ वेस्टइंडीज होगा। जिम्बाब्वे ने 16 साल कबल 2010 में वेस्टइंडीज को शिकस्त दी थी और ये जिम्बाब्वे की T20 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वाहिद फातेह है। दूसरी जानिब वेस्टइंडीज ने लीग मरहले में अपने 4 मैच जीते हैं। वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के दरमियान 4 T20 मैच खेले जा चुके हैं। इस अरसे के दौरान वेस्टइंडीज ने 3 मैच जीते हैं जबकि जिम्बाब्वे ने सिर्फ 1 मैच जीता है। 2022 में T20 वर्ल्ड कप में दोनों ही टीमों के दरमियान खेला जाने वाला वाहिद मैच वेस्टइंडीज ने जीता था। खेलो इंडिया सरमाई खेलों का 6ठा एडिशन आज से गुलमर्ग में शुरू हो रहा है। नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम खेलो इंडिया सरमाई खेल 26 फरवरी तक मुनक़िद होंगे। खेलो इंडिया के इस मेगा इवेंट में 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी और अफसरान शिरकत करेंगे। गुलमर्ग में खेलों की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुकाबलों में अल्पाइन स्कीइंग और नॉर्डिक स्कीइंग, स्की कोहपेमा और स्नो बोर्डिंग शामिल है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।